इस बात में तो जनाब कोई शक ही नहीं है कि प्ले स्टेशन इज होम टू वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट एंड द मोस्ट एलिटेस्ट नैरेटिव ड्रिवन वीडियो गेम्स। PS4 एरा में जिस तरह की गेम्स हमें खेलने को मिली हैं, स्पाइडरमैन, गोस्ट ऑफ त्सुशिमा, द लास्ट ऑफ अस 2 सिर्फ इस चीज को मजीद और सीमेंट करती है। लेकिन आज हम इन गेम्स के बारे में बात नहीं करेंगे, इंस्टेड आज हम उन प्ले स्टेशन एक्सक्लूसिव्स को याद करेंगे और उनके बारे में बात करेंगे जिन्हें फैंस तो हरगिज नहीं भूले लेकिन प्ले स्टेशन और सोनी जरूर भूल गए। हाय, दिस इज बंटू केज, यू गाइस आर वाचिंग आवर वीकली एपिसोडिक शो पावर अप ऑन IGN पाकिस्तान। आज की वीडियो इज ऑल अबाउट द प्ले स्टेशन एक्सक्लूसिव्स वी वांट टू सी मेक अ रिटर्न। लेट्स गो। कार कॉम्बैट एक ऐसा जानरा है जिसका करंट और प्रीवियस जेन ओनली वाले गेमर्स इतना नहीं जानते, लेकिन जितने भी ओजीज हैं वो जानते हैं कि PlayStation 1 डेज में ये जानरा कितना हॉट था और सिर्फ एक ही गेम की वजह से, जिसका नाम है ट्विस्टेड मेटल। ट्विस्टेड मेटल ने इसे दबा के हिट किया, उसके बाद टका के क्लोन्स भी आए, इवन WWE तक इस रेस में शामिल हो गई थी। कर्ट एंगल एंड प्राडो घुमा के अंदर सी पता नहीं वो भी क्या ही गेम थी। इट वाज कॉल्ड क्रश आर एंड वी इवन हैड अ स्टार वॉर्स थीम्ड कार कॉम्बैट गेम। एनीवेज, ट्विस्टेड मेटल वाज मैडली ओरिजिनल, क्रिएटिव, एजी, रॉ और हार्ड हिटिंग वाइब थी इसके अंदर। हैवी मेटल म्यूजिक चल रहा होता था, रॉब ज़ॉम्बी जैसे लेजेंड्स का फुल फ्रीकी और खतरनाक किस्म के पर्सोनास देखने को मिलते हैं, लाइक अ किलर क्लाउन ऑन अ फ्रीकिंग आइसक्रीम वैन, उसका नाम था स्वीट टूथ। इस तरह के ओरिजिनल कैरेक्टर्स हमें देखने को मिले इस गेम में। गेम प्ले वाइज तो सिर्फ हैवॉक थी, कार्नेज और मेहम होती थी, रॉकेट्स चल रही हैं, कोई फट रहा है, कोई उड़ रहा है। इट वाज क्रेजी। 2012 के अंदर एक रीबूट आया था जिसके गेम प्ले मैकेनिक्स काफी अच्छे थे, काफी बेहतरीन थे, वाइब भी ट्रू टू द नेचर थी, पूरा एस्थेटिक बहुत बेहतरीन था, लेकिन कैरेक्टर सिलेक्शन क्रिमिनली कम थी। एंड दिस माय फ्रेंड्स वाज द लास्ट ऑफरिंग फ्रॉम दिस फ्रेंचाइज। इसके बाद हमने ट्विस्टेड मेटल का अभी तक कुछ नहीं देखा अपार्ट फ्रॉम द न्यू शो व्हिच इज सेड टू बी इन डेवलपमेंट। निंटेंडोज सुपर स्मैश ब्रदर्स एक बार है, एक प्रेस्टिजियस स्टैंडर्ड है पार्टी फाइटर्स में। अब अगर आप देखें तो ऐसी बहुत सी गेम्स आ चुकी हैं, ब्रॉल आउट, ब्रॉलहाला, स्लैप सिटी, अपकमिंग मल्टीवर्सेस। निकोलोडियन ने भी अपना टेक दिया, लेकिन एक ऐसा टेक है इस जानरा के अंदर जो बहुत ही ज्यादा मजे का था बट क्रिमिनली अंडररेटेड भी रहा और आज तक है। प्लेस्टेशन ऑल स्टार्स बैटल रॉयल सोनी का अपना ब्रॉलर है जिसमें एक बड़े ही मजे का ट्विस्ट था, अनलाइक स्मैश ब्रदर्स। इधर गेम प्ले में स्पेशल अटैक्स पर फोकस रहा जिनसे आप अपने अपोनेंट्स को नॉकआउट करते हैं। और रोस्टर की बात करें तो सोनी के प्रीमियर नेम्स नेथन ड्रेक, क्रेटोस जिससे बड़ी जान निकलती थी, इसका स्पेशल फुल जालिम था जो तलवार कटदा सी, स्लाई कूपर भी था, स्वीट टूथ, रैचेट एंड क्लैंक, फिर थर्ड पार्टी आइकॉनिक गेस्ट्स रेडन फ्रॉम द राइजिंग रिवेंजेंस गेम, डांटे एंड मोर। तो रोस्टर कोई बहुत बड़ा नहीं था लेकिन परफेक्ट मिक्स जरूर था। और ऑल्सो इसका थीम सॉन्ग टोटल 1 मिलियन कॉपीज बिकी हैं। 2012 से आज तक इसका कोई सीक्वल नहीं आया और रहा है फैंस को सिर्फ इंतजार। सोनी, वी विल डियरली वेलकम दिस ब्रॉलर अगेन, प्लीज। PlayStation 3 लॉन्च लाइनअप की एक गेम रेजिस्टेंस फॉल ऑफ मैन फर्स्ट पर्सन शूटर थी, ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री में सेट, जिसे बनाया इंसोम्नियाक ने। ऑनेस्टली कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस तो नहीं था कभी भी, लेकिन बहुत ही बेहतरीन गेम थी और एक एंजॉयबल एक्सपीरियंस फॉर श्योर था, जिसकी वजह से सीक्वल भी आया रेजिस्टेंस 2, लेकिन वो काफी वीक रहा। एंड देन रेजिस्टेंस 3 जिसका सॉलिड कैंपेन था, बट दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। टेड प्राइस, द CEO ऑफ इंसोम्नियाक, सेड कि अब हमारा स्टूडियो रेजिस्टेंस पे काम नहीं करेगा। लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है कि जिस पॉइंट पे इस वक्त इंसोम्नियाक स्टैंड करता है ना और कितनी फॉर्म में है वो, और दे हैव बीन गिविंग बैंगर आफ्टर बैंगर ऑफ वीडियो गेम्स, एंड द फैक्ट कि ऑडियंस का कितना सारा ट्रस्ट उन्होंने बिल्ड कर लिया है, सिर्फ उनकी गेम के अनाउंसमेंट ट्रेलर्स हमारे ज़हन में ये इंप्रेशन एम्बेड कर देते हैं कि दिस इज गोना बी अ सर्टिफाइड मास्टरपीस। फॉर एग्जांपल, आप मार्वल्स वॉल्वरीन और स्पाइडरमैन 2 की अगर फीडबैक और रिसेप्शन देखें तो यू विल नो वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। एंड गिवन हाउ PlayStation 5 हैज बीन डूइंग इनक्रेडिबली वेल, एक रेजिस्टेंस का स्पिन ऑफ, रीबूट या एक रेजिस्टेंस 4 वुड बी अ प्रीटी प्रॉमिसिंग गेम इफ दे मेक वन। 2006 में आई मोटरस्टॉर्म, वन ऑफ द अर्लियर PS3 टाइटल्स में से ये एक ऐसा हार्डकोर रेसर था जो अपने ऑफ रोड स्टाइल के फ्रीडम को खुल के सेलिब्रेट करता है। बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव और एक्शन पैक्ड नेचर है इस फ्रेंचाइज की, और जानरा में सबसे ज्यादा क्लास ऑप्शंस भी मोटरस्टॉर्म ही ऑफर करती है। जो एस्पेक्ट इस फ्रेंचाइज को ऑन द एज पुश करता है, एटलीस्ट फॉर मी, इज द फैक्ट कि ये बहुत ही रॉ है, बहुत ही इन योर फेस है, एंड दे हैव नो मिनी मैप। इंस्टेड आपको अपनी नो हाउ से रेस कोर्सेज को नेविगेट करना पड़ता है और फिगर आउट करना होता है। देन अगेन इट हैड बैंगर ऑफ साउंड tracks from bands like Slipknot। 2006 से 2012 तक टोटल 5 गेम्स आई हैं, एंड एज ऑफ नाउ इवन कोई र्यूमर तक नहीं है इस फ्रेंचाइज के फ्यूचर को लेकर।
किलजोन प्लेस्टेशन की अपनी एक्सक्लूसिव फर्स्ट पर्सन शूटर फ्रेंचाइज है। फॉर दोज हु डोंट नो, गेम की मेन ऑफरिंग है डार्क ग्रिटी स्टोरी, इंटेंस गन प्ले जो अपने टाइम से बहुत आगे था बैक व्हेन द गेम केम आउट। गेम प्ले काफी इंगेजिंग है इस सीरीज का, जिधर आपके पास फुल कंट्रोल होता है और कैंपेन तो एक अलग लीग में है। एंड बेसिकली इन द कैंपेन आपको डार्क फ्यूचरिस्टिक सेटिंग में पुश किया जाता है। बेसिकली वो सारी चीजें जो आने वाले टाइम्स में कॉल ऑफ ड्यूटी ने भी 2 या 3 दफा जरूर ट्राई की एंड दे गॉट प्रीटी सक्सेसफुल विद दैट। काफी कल्ट क्लासिक मल्टीप्लेयर ऑफरिंग होने के बावजूद भी लेट्स से ये कॉड या बैटलफील्ड जैसे स्केल पर नहीं आई, लेकिन आज भी फैंस के दिल में है। हमें काफी गेम्स मिली, हैंडहेल्ड स्पिन ऑफ भी मिले, जिनमें से PS वीटा वाला फॉर इट्स टाइम रियली स्टूड आउट कि कितनी छोटे से हैंडहेल्ड में वो कितनी बेहतरीन गेम थी, उसकी कितनी अच्छी परफॉर्मेंस थी, वाज अ रियली कूल थिंग। बट सिमिलर टू PS वीटा, किलजोन भी जो है वो अब एक फॉरगॉटन चीज है, उसके ऊपर सोनी बिल्कुल भी काम नहीं करे। एंड द लास्ट टाइम वी एक्चुअली सॉ किलजोन, इट हैड अ लॉट ऑफ हाइप सराउंडिंग इट, क्योंकि वो PS4 का लॉन्च लाइनअप टाइटल था। इनफेमस हमारी इस लिस्ट में वो गेम है जो ना ही कभी अंडररेटेड थी, ना ही अनपॉपुलर या कोई कल्ट क्लासिक थी। दिस वाज एक्चुअली बिग एट द रिलीज टाइम, और ये आई भी ओपन वर्ल्ड एक्शन एडवेंचर जानरा के पीक में थी और अपने आप में एक जबरदस्त शोकेस भी था PS3 एज अ सिस्टम का, और उसकी हार्डवेयर क्या कुछ नहीं कर सकती उस चीज का। आप खेलते हैं स्कोल मेग्रा, बेसिकली ए गाय विद क्रेजी कूल सुपर पावर्स, इंतहाई स्मूथ फ्लूइड मैकेनिक्स, थ्रिलिंग गेम प्ले और कार्मा सिस्टम की इंक्लूजन थी इसके अंदर, जो उन टाइम्स के अंदर गेम्स इतना फीचर नहीं करती। कार्मा सिस्टम आपके हीरो की अपीयरेंस को और उसकी स्टोरी को काफी इफेक्ट करते थे, और ये सब एस्पेक्ट्स बनाते हैं इनफेमस को एक बहुत ही कमाल क्लासिक टाइटल। हमें इनफेमस का सीक्वल भी मिला, और PS4 पर अर्ली ऑन इन द सीन इनफेमस सेकंड सन के नाम पर एक स्पिन ऑफ गेम भी आई। और सकर पंच की बात करें तो द सिंगल हैंडेडली किक्ड ऑफ द एंटायर PlayStation 4 जनरेशन, और बहुत ही खूबसूरती से गोस्ट ऑफ त्सुशिमा के साथ उन्होंने इस चीज को रैप अप भी किया। हेवनली सोर्ड है इस लिस्ट की सबसे ज्यादा अंडररेटेड गेम, और आई वुड इवन कॉल इट एन अंडररेटेड जेम टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये सिंपल हैक एंड स्लैश स्टाइल गेम है जिसमें आपको काफी एसेंस और वाइब्स फील होती हैं इस जानरा के स्टैंडर्ड सेटर्स की। इसमें फीचर्ड एक बहुत ही इंपावरिंग और बहुत ही कमाल की स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटैगनिस्ट, व्हिच इज समथिंग वी ऑल ओपनली लव एंड वेलकम। फैंस ने हमेशा से रिक्वेस्ट की इस IP के रिवाइवल की। ये आज भी अपने फन गेम प्ले और एंगेजिंग स्टोरी की वजह से याद की जाती है, लेकिन फॉर सम रीजन सोनी शायद इसे बिल्कुल ही भूल चुका है। So my friends, ये थी हमारी टॉप पिक्स फॉर द PlayStation exclusives that we want to see make a comeback or get revived in one way or the other. आपने कौन कौन सी गेम्स हमारी इन पिक्स में से खेलनी है, कौन सी गेम्स को आप सबसे ज्यादा रीमास्टर्ड या रिवाइव होता देखना चाहते हैं? I wanna hear it all in the comment section down below, and which one of the games we talked about are your favorite? Did we miss anything? I wanna hear it all from you. You guys keep checking in on IGN Pakistan, and I'll catch you guys in the next one. Until next time.